प्रेरितों के काम। इसमें हम देखेंगे कलीसिया का जन्म और उसका बाहरी विस्तार, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, कलीसिया का जन्म, दो की एक जोड़ी के रूप में काम करना, हनन्या और सफीरा का पाप, स्तिफनुस परमेश्वर की कृपा और सामर्थ्य से भरपूर, शाऊल का हृदय परिवर्तन, कुर्नेलियुस एक गैर यहूदी जो परमेश्वर का भय मानता था, पुरानी वाचा और नई वाचा के नबी, पहला सुसमाचार प्रचार विस्तार, कलीसियाओं की स्थापना और प्राचीनों का नियुक्त किया जाना, कृपा और सत्य का संतुलन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पौलुस का कारावास। जो बात लूका के सुसमाचार से शुरू हुई थी, प्रेरितों के काम, उसका जारी रहना है। इस पुस्तक का लेखक भी लूका ही है। उसने अपने द्वारा लिखे सुसमाचार का बयान इस तरह किया: मैंने अपने पहले वृत्तांत में उन सब बातों को लिखा जिन्हें यीशु ने किया और सिखाया। पहला अध्याय, पहला वचन। इस तरह लूका के सुसमाचार का विषय था वे सब बातें जिन्हें यीशु ने करना और सिखाना शुरू किया। इस विचार के आशय अनुसार प्रेरितों के काम की पुस्तक का विषय होगा वह सब कुछ जो यीशु ने अपने शिष्यों के द्वारा करना और सिखाना जारी रखा और जो उसने पिछले 2000 सालों से आज तक जारी रखा हुआ है। प्रेरितों के काम एक अधूरी कहानी है, उसके अंत में आमीन नहीं है। प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंतिम शब्द बिना किसी रुकावट है। पिछले 2000 सालों से शैतान और दुष्ट लोगों के विरोध के बावजूद यीशु मसीह का सुसमाचार बिना किसी रुकावट आगे बढ़ता रहा है और मसीह के आने तक आगे बढ़ता रहेगा। प्रेरितों के काम एक में हम यही सिद्धांत पाते हैं और हमें अपनी सभी सेवकाइयों में इसे याद रखना चाहिए। यीशु ने पहले किया और उसके बाद ही उसने वो सिखाया। उसने सिर्फ उसका ही प्रचार किया जिसका उसने पहले अभ्यास किया था। उसने पहले किया और फिर सिखाया। ये नई वाचा की सारी सेवकाई का सिद्धांत है। पुरानी वाचा में अगर एक व्यक्ति किसी बात को उसके जीवन में पूरा न कर रहा हो, फिर भी वो उसका प्रचार कर सकता था, लेकिन नई वाचा में ऐसा नहीं हो सकता। नई वाचा की सेवकाई के लिए दाऊद भी, जिसने वचन लिखा है, अयोग्य ठहरता। नई वाचा में जो व्यक्ति कलीसिया में प्राचीन हो और वह दाऊद की तरह व्यभिचार में गिर जाए, तो हालांकि उसका पाप क्षमा हो सकता है और वह प्रभु और कलीसिया के साथ संगति में वापस लौट सकता है, लेकिन वह फिर से प्राचीन नहीं बन सकता। नई वाचा में अगुवाई का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए ये जरूरी है कि हम इस सिद्धांत का पालन करें। यीशु आज भी हम में से करने और सिखाने का काम जारी रखता है। अगर हम प्रेरितों के काम समझना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर द्वारा स्थापित नई वाचा को समझना होगा। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा 1:5 में हम एक प्रतिज्ञा पाते हैं, तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। जब यूहन्ना बपतिस्मा ने ये कहा था, तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे, तब उनके मन में तुरंत पृथ्वी के राज्य का विचार आया था। पुरानी वाचा के व्यक्ति का मन हमेशा पृथ्वी की बातों पर लगा होता है। बहुत से मसीह भी जब ये कहते हैं परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, तो अक्सर उनके कहने का अर्थ सांसारिक या भौतिक आशीष ही होता है। धन, अच्छी नौकरी या एक घर आदि, ये पुरानी वाचा के लोगों की विशिष्टता है। अगर आपकी सोच इस तरह की है तो ये इस बात का संकेत है कि आप
पुरानी वाचा के मसीह है। अगर आप ये सोचते हैं कि सांसारिक आशीषें परमेश्वर की आशीष का प्राथमिक चिन्ह है, तो सिर्फ उन लाखों करोड़ों नास्तिक लोगों के बारे में सोचें जिनके पास आपसे ज्यादा आशीषें हैं, तो आपको इस तरह की सोच में रखी भूल नजर आ जाएगी। नई वाचा का चिन्ह ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा मसीह समान बनते जाते हैं। पिन्तेकुस्त के दिन से पहले प्रेरितों के मन पृथ्वी की बातों पर लगे थे, इसलिए जब उन्हें प्रभु ने बताया कि वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाएंगे, तो उन्होंने फौरन ये सोचा था कि उन्हें पृथ्वी का राज्य मिल रहा है। इसलिए उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य को फिर से स्थापित कर देगा? 1:6। प्रभु ने कहा, नहीं, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। उन समयों और कालों को जानना जिन्हें पिता ने ठहराया है तुम्हारा काम नहीं है। 1:7। बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हैं, जो अंत के समय की घटना विभिन्न बातों को जानना चाहते हैं। जब यीशु पृथ्वी पर आकर अपना राज्य स्थापित करेगा, हमारे लिए वह समय जान लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का क्या चिन्ह है? यीशु ने प्रेरितों के काम 1:8 में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वह सामर्थ का होना है। उसने ये कभी नहीं कहा था कि अन्य भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा से भरे जाने का चिन्ह होगा। प्रेरितों ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर भी आज बहुत से मसीही ये प्रचार करते हैं कि अन्य भाषाओं में बोलना एक ऐसी भाषा जिसे सीखा नहीं गया है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का प्राथमिक प्रमाण होता है। हालांकि बाइबल का एक भी पद ये नहीं सिखाता है। हमें नई वाचा में धर्म सिद्धांत सुनिश्चित करने के लिए कभी भी उसके ऐतिहासिक भागों को आधार नहीं बनाना चाहिए। प्रेरितों के काम असल में एक ऐतिहासिक पुस्तक है। धर्म सिद्धांत सिर्फ यीशु और पत्रियों की शिक्षाओं पर ही आधारित होने चाहिए, वरना हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम हमें प्रेरितों के ऐसे बहुत से कामों के बारे में भी बताती है जो गलत थे। पौलुस ने तीमुथियुस का खतना किया। प्रेरितों 16:3। पौलुस ने बलियों के लिए पैसा दिया और एक धार्मिक विधि को पूरा करने के लिए शायद अपना सिर भी मुंडवाया। प्रेरितों 21वां अध्याय 23 से 26। और पौलुस और बरनबास बहुत बुरी तरह लड़े थे और दोनों अलग भी हो गए थे। प्रेरितों 15:39। हम सभी विश्वासियों द्वारा उनका सब कुछ बेचकर सब कुछ साझे में कर देने के बारे में भी पढ़ते हैं। प्रेरितों 2 अध्याय 44 और 45। बहुत से पेंतेकुस्तीय प्रचारक जोर शोर से ये प्रचार करते हैं कि क्योंकि सभी अन्य भाषाओं में बोल रहे थे प्रेरितों 2:4 में, इसलिए आज भी सबको अन्य भाषाओं में बोलना चाहिए। लेकिन वे ये प्रचार नहीं करते, क्योंकि उसी अध्याय में एक और बात लिखी है, सब विश्वासी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर सबको बांट दिया करते थे। प्रेरितों 2 अध्याय 44 और 45। इसलिए आज भी सबको अपना सब बेचकर साझे में रहना चाहिए। वे प्रेरितों के काम में से ऐसी बातों को चुन लेते हैं जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करती है, और इस तरह वे ये साबित कर देते हैं कि वे पवित्र शास्त्रों को ठीक ठीक काम में लाने में ईमानदार नहीं है। तो आप देख सकते हैं
कि अगर हम प्रेरितों के काम में से अपने धर्म सिद्धांत पाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी उलझन हो सकती है। हमारे धर्म सिद्धांत सिर्फ यीशु की शिक्षाओं और पत्रियों में से ही आनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मसीह के पास सामर्थ हो। सामर्थ होने का अर्थ ये नहीं है कि आप एक जोशीले सुसमाचार प्रचारक बन जाएंगे, लेकिन मसीह की देह में अपनी सेवकाई पूरी करने के लिए आपके पास सामर्थ होगी। मानवीय देह के बारे में विचार करें। हमारे मानवीय देह का अंग होने के लिए उस अंग में से लहू का संचार होना चाहिए। एक नकली हाथ देह का अंग नहीं हो सकता क्योंकि उसमें से लहू का संचार नहीं हो रहा है। इसी तरह सिर्फ वही व्यक्ति मसीह के देह का अंग हो सकता है जिसे मसीह के लहू ने शुद्ध किया है। लेकिन एक हाथ में से लहू का प्रवाह होने के बाद भी उसमें लकवा हो सकता है और वह एक निकम्मा अंग हो सकता है। लेकिन अगर वह लकवे का रोग चंगा हो जाए तो उसमें सामर्थ आ जाएगी। लेकिन क्या वह जीभ बन जाएगा? नहीं, वह एक सामर्थी हाथ बन जाएगा। इसी तरह अगर एक लकवे वाली जीभ में सामर्थ आ जाती है तो वह हाथ नहीं बन जाएगी, वह एक सामर्थी जीभ बन जाएगी। इसलिए अगर परमेश्वर ने आपको माता होने के लिए बुलाया है और आप पवित्र आत्मा की सामर्थ पाती है तो आप एक सुसमाचार प्रचारक नहीं बल्कि एक सामर्थी और आत्मा से भरी माता होगी। 1:15 में हम पढ़ते हैं कि 120 स्त्री और पुरुष एक ऊपरी कक्ष में इकट्ठे थे और पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम जानते हैं कि 500 से ज्यादा लोगों ने यीशु के जी उठने के बाद उसे देखा था। 1 कुरिन्थियों 15:6। लेकिन 500 में से सिर्फ 120 इंतजार कर रहे थे। उस समय भी हर एक विश्वासी की पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने में दिलचस्पी नहीं थी। यीशु के मृतकों में से जी उठने के बाद वे यीशु से मिलकर खुश थे, लेकिन उन्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से सिर्फ 25% से भी कम विश्वासी आत्मा की सामर्थ पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भी पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने में हम विश्वासियों में दिलचस्पी की कमी देखते हैं। 1:22 में हम देखते हैं कि प्रेरित यहूदा इस्करियोती का स्थान लेने के लिए एक व्यक्ति की तलाश करते हैं। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति चाहा जो उनके साथ यीशु के जी उठने का साक्षी हो। इस बात पर ध्यान दें कि उन्होंने यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने का नहीं, उसके जी उठने का साक्षी चाहा। प्रेरितों ने एक बार भी यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के साक्षी होने की बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा यीशु के जी उठने के साक्षी होने की बात की थी। मसीह के जी उठने के बिना सुसमाचार अधूरा है। ज्यादातर सुसमाचार प्रचारक जी उठने के प्रचार को प्राथमिकता नहीं देते। वे प्राथमिक तौर पर सूली का प्रचार करते हैं, लेकिन प्रेरितों ने प्राथमिक तौर पर जी उठने का प्रचार किया था। ज्यादातर विश्वासियों के चेहरे ऐसे लटके हुए इसलिए होते हैं क्योंकि हालांकि वे ये विश्वास करते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठा है, फिर भी वे इसका अंगीकार नहीं करते। इम्माउस के मार्ग पर जाने वाले उन शिष्यों की तरह वे उदास रहते हैं और उनके चेहरे लटके रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ था कि यीशु मृतकों में से जी उठा है, उनमें अद्भुत बदलाव आ गया था। कलीसिया का जन्म अध्याय 2। जब वे 120 लोग पवित्र आत्मा की बाट जो रहे थे
तो वे ये नहीं जानते थे कि उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने उन्हें ये नहीं बताया था। अगर उन्हें ये पता होता कि वह इंतजार सिर्फ 10 दिन का होगा, तो उनके लिए इंतजार करना आसान होता। जब परमेश्वर हमें किसी बात के लिए इंतजार कराता है, तो आमतौर पर वह हमें ये नहीं बताता कि जवाब पाने के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से जिए, क्योंकि आत्मिक तौर पर बढ़ने का यही तरीका होता है, और इंतजार करने से हमारा विश्वास मजबूत होता है। अगर हमें ये मालूम हो कि हमें कितना इंतजार करना है, तो उसमें कोई विश्वास नहीं होगा। हम सिर्फ बाद में ही पीछे मुड़कर देखते हुए ये कहते हैं कि मुझे उस बात के लिए 3 दिन या 3 साल इंतजार करना पड़ा था। अगर आप इंतजार कर रहे उन शिष्यों के पास गए होते और उनसे पूछा होता, तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुमने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पा लिया है, तो उन्होंने ये नहीं कहा होता कि वे अन्य भाषाओं में बात करेंगे। उन्होंने यही कहा होता कि यीशु ने कहा है कि तुम सामर्थ पाओगे। आप ये पूछ सकते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सामर्थ पा ली है? परमेश्वर हमें इसका आश्वासन दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने हमारे पाप क्षमा होने का हमें आश्वासन दिया है। पवित्र आत्मा जो हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये साक्षी देता है कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, ये साक्षी भी देगा कि हमें सामर्थ मिल गई है। परमेश्वर से कहे कि वह आपको इन दोनों महत्वपूर्ण बातों के बारे में आश्वस्त करे, तो वे सामर्थ पाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें सामर्थ मिली, तो उसके साथ उन्हें अनजानी भाषाओं की बोली भी मिली। एक दुखद बात जो हम आज देखते हैं वो ये है कि अन्य भाषाओं में बोलने का दावा करने वाले बहुत से लोगों में सामर्थ नजर नहीं आती। अन्य भाषाओं की नकल की जा सकती है, लेकिन पाप पर जय पाने और मसीह की साहसी साक्षी की नकल नहीं हो सकती। इस चित्रण पर विचार करें। आप एक दुकान पर कंप्यूटर यानी सामर्थ खरीदने जाते हैं। दुकानदार आपको बताता है कि उसके साथ आपको एक मुफ्त सीडी यानी अन्य भाषाएं भी दी जा रही है, लेकिन आप दुकान पर सीडी नहीं, कंप्यूटर खरीदने गए थे। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर के साथ सीडी मुफ्त में दी जा रही है, इसलिए आप उसे भी ले लेते हैं। लेकिन आपका एक मित्र सीडी देखता है और दुकान पर जाकर कंप्यूटर की कीमत चुकाकर सिर्फ मुफ्त में मिलने वाली सीडी घर ले आता है। ये कैसी मूर्खता की बात है। ये उन लोगों का चित्र है जो अन्य भाषाओं का दान पाते हैं, लेकिन उसके साथ सामर्थ नहीं पाते। हम पढ़ते हैं कि वे जहां प्रार्थना कर रहे थे, उस घर में सनसनाहट का शब्द हुआ और प्रचंड आंधी आई और आग की जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के सिर पर आ ठहरी। वे सिर्फ बाहरी बातें थी। अभिषेक का उतरना और सामर्थ पाना मुख्य घटनाएं थी। यीशु के अभिषेक के समय बाहरी बातों का स्वरूप अलग था। उसके मामले में कोई आंधी और आग नहीं थे, बल्कि एक कबूतर और एक आवाज थी। लेकिन जो अभिषेक और सामर्थ उसने पाई थी, वो वही थी जो शिष्यों ने पाई थी। यीशु की तरह हम सभी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक होने की जरूरत है। प्रेरितों 10:38। हम सबके शारीरिक और भावनात्मक अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। अगर कोई आपको उपहार में एक कीमती हीरा दे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो उसे एक मामूली खाकी कागज में लपेट कर दे या एक चमकीले कागज में रिबन लगा कर दे।
उसके अंदर मौजूद उपहार का मूल्य है। सिर्फ बच्चे ही बाहरी चमकीली चीजें लेते हैं, जैसे कि तेज हवा, आग, शोर, रोमांचक अनुभूति आदि। वयस्क लोग उपहार ले लेते हैं, अभिषेक और पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब लोग सिर्फ उन बाहरी बातों की महिमा करते हैं जिनमें उनका उपहार लिपटा हुआ था, तो आप जान सकते हैं कि वे मसीही अभी तक बच्चे हैं। सभी के सिरों पर आकर ठहरने वाली आग के समान विभाजित हुई जीभें इस बात का संकेत थी कि नई वाचा के युग में परमेश्वर शरीर के जिस अंग को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला है, वह जीभ है। ऐसी जीभ जो हर समय पवित्र आत्मा की आग से भरी रहती है और पूरी तरह उसके वश में रहती है। ये अन्य भाषाओं के दान का एक प्रतीकात्मक स्वरूप भी है। परमेश्वर आपकी जीभ को दूसरों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, न सिर्फ तब जब आप एक प्रचारक हो, बल्कि लोगों के साथ होने वाली आपकी आम बातचीत में भी। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको अपनी बातचीत पर पवित्र आत्मा को दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन पूरा नियंत्रण बनाए रहने देना होगा। 2:14 में हम सभी प्रेरितों में पवित्र आत्मा के वास का एक सुंदर परिणाम देखते हैं। हम यहाँ पढ़ते हैं, पतरस उस 11 के समर्थन से उनके साथ खड़ा हुआ। मैसेज बाइबल। जो बात यीशु पृथ्वी पर रहने के अपने दिनों में हासिल न कर सका था, अब अंततः पूरी हो गई। सभी 12 शिष्य अब एक देह बन गए हैं। उन्होंने प्रचार करने का सम्मान पाने के लिए आपस में प्रतियोगिता नहीं की। उन्होंने पतरस का समर्थन किया और जब वह बोल रहा था तो वे 100% उसके साथ थे। ये वह महान काम है जो यीशु ने कहा था कि वे पवित्र आत्मा के आने के बाद करेंगे। पवित्र आत्मा ने उनका एक देह में बपतिस्मा कर दिया था। 2:17 में पतरस ने कहा कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना योएल नबी की नबूवत का पूरा होना था। अब सभी स्त्री और पुरुषों पर पवित्र आत्मा उंडेला जा सकता था और वे नबूवत कर सकते थे। ये एक ऐसा विशेषाधिकार था जो पुरानी वाचा में सिर्फ राजाओं और नबियों के लिए ही आरक्षित था, लेकिन नई वाचा में सभी पवित्र आत्मा पा सकते हैं। हमें समझने की जरूरत है कि ये कितना जबरदस्त सम्मान है। दूसरा अध्याय 22-23 में हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे पतरस ने यह प्रचार किया कि प्रभु यीशु एक मनुष्य है। यीशु नासरी एक ऐसा मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने उन सामर्थ के कामों, आश्चर्य कर्मों और चिन्हों द्वारा तुम पर प्रकट किया जो उसने तुम्हारे सामने किए। सबसे पहले सुसमाचार प्रचार में यीशु का प्रचार एक मनुष्य के रूप में किया गया था। यीशु हमेशा से परमेश्वर था और अब भी है। ये बात कभी नहीं बदल सकती। लेकिन जब वह एक बार मनुष्य बन गया तो अब वह हमेशा के लिए एक मनुष्य भी है। पृथ्वी पर आने के बाद उसने परमेश्वर होना नहीं छोड़ दिया था और स्वर्ग में जाने के बाद उसने मनुष्य होना नहीं छोड़ दिया है। वह आज भी पूरी तरह से परमेश्वर और पूरी तरह से मनुष्य है। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4-5 में हमें बताया गया है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक मध्यस्थ है, अर्थात मनुष्य मसीह यीशु। जैसा कि कुछ मसीही बोलते हैं, बाइबल उसे कभी ईश मानव नहीं कहती। बाइबल उसे मसीह यीशु
जो मनुष्य है कहती है, और पतरस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था यीशु को एक मनुष्य कहता है, क्योंकि हमारे प्रभु ने अब हमारी मानवीयता के साथ पूरी तरह और हमेशा के लिए एक अभिन्न पहचान बना ली है। हालेलुया। 2:23 में हम पढ़ते हैं कि यीशु का सूली पर चढ़ाया जाना परमेश्वर की पहले से ठहराई गई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार था। इस पृथ्वी पर होने वाली सबसे बुरी घटना मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना था, क्योंकि उससे बड़ा अपराध इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हुआ था। और इस पृथ्वी पर होने वाला सबसे अच्छा काम भी मसीह का सूली पर चढ़ाया जाना है, क्योंकि सिर्फ उसके द्वारा ही मनुष्य का उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में सबसे बुरे को सबसे अच्छा बना दिया, और ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अपनी सर्व सामर्थ्य से वह शैतान द्वारा हमारे साथ की जाने वाली सबसे बुरी बातों को भी, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप में हो या उसके प्रतिनिधियों द्वारा, उलटकर हमारे लिए सबसे अच्छी बातें बना देता है, क्योंकि परमेश्वर के पास उसके बच्चों के लिए भी पहले से ठहराई हुई एक योजना है। दूसरा अध्याय 38 से 40 में सबसे पहले सुसमाचार प्रचार के बाद जब लोग उनके पापों के लिए दोषी ठहराए गए, तो पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक बपतिस्मा ले कि वह पवित्र आत्मा का दान पाए, कि वह इस विकृत पीढ़ी से बच सके। पतरस ने इन 4 बातों का प्रचार किया था: मन फिराओ, पानी का बपतिस्मा जो विश्वास का चिन्ह है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा और इस संसार की आत्मा से अलग होना। आज के प्रचारक अपने प्रचारों में अब इन 4 बातों में से किसी बात को शामिल नहीं करते, और यही वजह है कि आज कलीसियाओं में इतने ज्यादा अर्ध परिवर्तित मसीही बैठे हुए हैं। आजकल के ज्यादातर सुसमाचार प्रचारक मन फिराव का प्रचार नहीं करते, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो उद्धार पाने के लिए उनके सामने लोगों की एक बड़ी संख्या अपने हाथ ऊंचे नहीं करेगी। वे पानी के बपतिस्मे का प्रचार नहीं करते, क्योंकि इससे उनके मंच पर बैठे बिशप नाराज हो सकते हैं, जो अपनी कलीसियाओं में नवजात शिशुओं को बपतिस्मा देते हैं। वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का प्रचार नहीं करते, क्योंकि इससे वे बहुत पेंतेकुस्तीय नजर आने लगते हैं। और वे संसार से अलग होने का प्रचार नहीं करते, क्योंकि उनमें से ज्यादातर स्वयं धन के बड़े प्रेमी हैं। लेकिन पतरस ने परमेश्वर के पूरे परामर्श का प्रचार किया, क्योंकि उसकी दिलचस्पी सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने में थी। हम पतरस जैसे बने। 2:42 में हम घरेलू संगतियों को बढ़ता हुआ देखते हैं, जिनमें मसीह की देह तैयार होनी शुरू होती है। जो उद्धार पा रहे थे वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहे, और ये स्पष्ट रूप में छोटे छोटे समूहों में विभिन्न घरों में हो रहा था, क्योंकि उनके पास संगति करने के लिए बड़े भवन नहीं थे। और जितने लोग उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। 2:47 ये प्रभु है जो कलीसिया की संख्या बढ़ाता है। हमारा काम सिर्फ बिना कोई मिलावट किए पूरे सुसमाचार का प्रचार करना है। 2-2 का मिलकर काम करना। 3:1 में पतरस और यूहन्ना साथ साथ काम कर रहे थे। पिन्तेकुस्त से पहले ये कभी नहीं हुआ था।
इससे पहले वे उनके व्यक्तित्व में पूरी तरह से एक दूसरे से विपरीत थे और आपस में प्रतियोगी थे। जैसा कि हम यूहन्ना 21:21 में यूहन्ना के बारे में पतरस के विचारों द्वारा देख सकते हैं। ये वह एकता थी जो यीशु ने उनमें देखनी चाहिए थी, लेकिन जिसे वह अपनी पृथ्वी पर रहने के दिनों में कभी न देख पाया था, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा का पतरस और यूहन्ना में वास नहीं था। उन दिनों में यूहन्ना हमेशा अपने भाई याकूब के साथ रहता था। पतरस भी यीशु के 3 सबसे नजदीकी शिष्यों में से एक था, लेकिन यूहन्ना और याकूब ने हमेशा उसे बाहर ही रखना चाहा था और उन्होंने यीशु से यहाँ तक कह दिया था कि वो भविष्य में उसके सिंहासन के दाएं और बाएं वाले स्थान सिर्फ उन दोनों के लिए आरक्षित कर दे। लेकिन अब बातें बदल गई थी, क्योंकि पवित्र आत्मा आ गया था। अब कोई स्वार्थी होकर न तो अपने बारे में सोच रहा है और न अपने आप को बढ़ा रहा है। पतरस और यूहन्ना, जो कभी आपस में संगति नहीं करते थे, अब एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी एकता में सामर्थ होती है। अध्याय 3 में हम एक लंगड़े व्यक्ति की चंगाई के बारे में पढ़ते हैं। उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी, 4:22, और वह जन्म से ही लंगड़ा था। उसे प्रतिदिन मंदिर के सुंदर कहलाए जाने वाले फाटक के पास भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था। वह वहां जरूर पिछले 20 सालों से प्रतिदिन बैठ रहा होगा। यीशु ने भी उसे अक्सर देखा होगा और यीशु ने उसे चंगा ही नहीं लेकिन पैसे दिए होंगे। यीशु ने उसे क्यों चंगा नहीं किया था? क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे पिता की तरफ से कोई अगुवाई नहीं मिली थी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यीशु ने सब जगह सब लोगों को चंगा किया था। उसने ऐसा नहीं किया था। वो बेतसदा के कुंड के पास गया था, जहां सैकड़ों बीमार पड़े रहते थे, और उसने वहां सिर्फ एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया था। मंदिर के फाटक पर बैठे इस व्यक्ति को उसने चंगा नहीं किया था, हालांकि उसने उसे अक्सर वहां बैठे हुए देखा था। अगर यीशु ने उसे चंगा कर दिया होता तो अध्याय 3 और 4 में इस मनुष्य की चंगाई द्वारा हुई नवजागृति फिर न हुई होती। अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा जाने बिना अपनी सोच समझ से काम करेंगे तो हम परमेश्वर के काम में बाधा बनेंगे। इसलिए यीशु ने मार्था से ये कहा था कि सबसे जरूरी काम उसके लिए कुछ करना नहीं, बल्कि पहले उसकी सुनना है, जैसा मरियम ने किया, और फिर वह करना जो वह करने के लिए कहता है। उस व्यक्ति की चंगाई पिता द्वारा नियुक्त किए गए समय के अनुसार पेंतेकुस्त के बाद पतरस द्वारा होनी थी। इसमें हमारे सीखने के लिए एक पाठ है। हमारे पास एक आत्मिक वरदान होने पर भी हमें जो अच्छा लगे वह न करते हुए उसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, वरना हम परमेश्वर के काम में रुकावट पैदा करेंगे। लेकिन अब इन बातों को कौन समझता है? ज्यादातर विश्वासी पवित्र आत्मा के संपर्क में नहीं है। वे ऐसे नियमों के अनुसार जीते हैं जैसे सभी अलौकिक रूप से चंगे हो सकते हैं या कोई भी अलौकिक रूप में चंगा नहीं हो सकता, और ये इस पर निर्भर होता है कि आप पेंतेकुस्तीय है या गैर पेंतेकुस्तीय है। लेकिन यीशु ने अपना जीवन नियमों के अनुसार नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में बिताया। जो नियमों के अनुसार जीते हैं और विधिवादी है, कभी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। यीशु पवित्र आत्मा के संपर्क में था और पवित्र आत्मा ने उसकी आत्मा में
कभी इस मनुष्य को चंगा करने की आजादी नहीं दी थी। इसलिए यीशु जब भी उसके पास से गुजरा था तो उसने उसे सिर्फ पैसे ही दिए थे। इस तरह यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। बाद में जब पतरस वहां आया और उस मनुष्य ने उससे पैसे मांगे तो पतरस ने कहा, तुझे देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन यीशु के नाम में खड़ा हो जा। इसका परिणाम यह हुआ कि 5,000 लोगों ने उद्धार पाया। 5,000 लोगों ने इसलिए नया जन्म पाया क्योंकि यीशु ने 3.5 साल तक पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन किया था और उस मनुष्य को चंगा नहीं किया था। मेरे लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। अगर मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई बिना काम करूंगा तो मैं अपनी सोच समझ का सहारा लेने द्वारा नीतिवचन 3:5 परमेश्वर के काम में रुकावट पैदा करूंगा। जो काम मैं कर रहा हूं वह अच्छा काम हो सकता है। एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा करने से अच्छा काम क्या हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की योजना में रुकावट पैदा कर सकता है। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं होते। एक चतुर मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो नियमों के अनुसार जीता है, परमेश्वर के उद्देश्यों में रुकावट बन सकता है। खरे सिद्धांतों और नियमों के अनुसार जीने वाले मसीही परमेश्वर के काम में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। परमेश्वर के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति वह होता है जो पवित्र आत्मा की सुनता है। 4:8 में हम देखते हैं कि पतरस दूसरी बार पवित्र आत्मा से भरता है। फिर 4:31 में हम उसे तीसरी बार पवित्र आत्मा से भरता हुआ पाते हैं। इस तरह प्रेरितों के काम अध्याय 2 और 4 के बीच में पतरस 3 बार पवित्र आत्मा से भर गया था। इससे हम ये सीखते हैं कि पवित्र आत्मा से भरा जाना एक ऐसी बात है जिसका हमें बार बार अनुभव पाने की जरूरत है। हमें लगातार भरते रहने की जरूरत है। कल की भरपूरी आज के लिए काफी नहीं है। बहुत से लोग जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने बीते समय में पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया था, आज रेगिस्तान की तरह सूखे हैं। वे सिर्फ इतना कर सकते हैं कि बहुत साल पहले की एक तारीख दे सकते हैं जिसमें वे पवित्र आत्मा से भरे गए थे। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे अंदर से हर समय जीवन के जल की नदियां बहती रहे। 4:28 में हम फिर से 2:23 की अभिव्यक्ति पाते हैं। वह करना जो उसके हाथ ने और उसके उद्देश्य ने पहले से ठहराया हुआ है। जब उन्हें धार्मिक अधिकारियों द्वारा पीटा गया तो उन्होंने कहा, प्रभु, ये भी तेरी पहले से तैयार की हुई योजना का ही हिस्सा है। 4:32 में हम देखते हैं, विश्वासियों का समुदाय एक मन और एक जीव था। आरंभिक कलीसिया की सामर्थ का भेद सिर्फ पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं था, बल्कि ये हकीकत भी थी कि वे एक मन और एक जीव थे। उन्होंने अपने आप को प्रेरितों के अधीन कर दिया था और वे पूरी तरह एक थे। वे आज के अनेक मसीहों की तरह सब बातों की आलोचना करने वाले नहीं थे और वे अपनी चीजों पर अपना मालिकाना हक नहीं जताते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी, लेकिन वे ये नहीं कहते थे कि उनके पास जो कुछ था उसका सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते थे। वह मसीह की देह के दूसरे सदस्यों की जरूरत के अनुसार उनके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध था। कोई जरूरतमंद नहीं था
क्योंकि जिनके पास भरपूरी से था वे उन्हें देते थे जो कमी घटी में थे। हनन्या और सफीरा का पाप। ऐसी स्थिति में ये कल्पना की जा सकती है कि कुछ लोग फायदा उठा रहे होंगे। अध्याय 5 में हम ये देखते हैं कि हनन्या और सफीरा ने यही करने की कोशिश की थी। भारत में बहुत से लोग हमारी कलीसियाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि हमारे बीच बहुत से भले और उदार लोग हैं। लेकिन अगर हम अपने बीच में से ऐसे लोगों को फौरन ही दूर नहीं करेंगे तो फिर जल्दी ही भारत के सारे गरीब लोग हमारी कलीसियाओं में जुड़ना चाहेंगे और हमारे बीच अद्भुत कलीसियाई उन्नति होने लगेगी। हमारे बीच ऐसे हृदय परिवर्तन वाले लोग आ जाएंगे जिनकी दिलचस्पी सच्ची धार्मिकता में नहीं बल्कि धन में होगी। पिछली पीढ़ियों में चावल मसीह होते थे जो मिशनरियों के पास मुख्य रूप से मुफ्त खाने, मुफ्त पढ़ाई लिखाई, मुफ्त इलाज और अगर संभव हो तो अमेरिका की एक मुफ्त यात्रा के लिए आते थे। वही मनोभाव आज भी बना हुआ है। भारत में बहुत से मसीही सेवकों के लिए प्रभु की सेवा एक बुलाहट नहीं, एक व्यवसाय, धंधा है। कलीसिया के साथ जुड़ने से बहुत लोगों ने बड़ा आर्थिक लाभ कमाया है। अगर उनकी संपन्नता इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में सच्ची धार्मिकता के अनुसार आचरण करने के लिए परमेश्वर ने उनका आदर किया है तो वह ठीक है। लेकिन अगर वह संपन्नता कलीसिया का हिस्सा होते हुए धनवान लोगों के साथ संपर्क हो जाने द्वारा है तो वे अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की इच्छा जानने से पूरी तरह चूक गए हैं। क्योंकि मसीहत आर्थिक लाभ कमाने का रास्ता नहीं है। कलीसिया मुनाफा कमाने और फायदे उठाने की नहीं बल्कि बलिदान की और देने की जगह है। ये एक दुखद सच्चाई है कि भारत में बहुत से मसीही सेवक ऐसे हैं कि उनकी योग्यता अनुसार जो पैसा वे सांसारिक काम धंधे में कमाते वे सेवकाई करते हुए उसका 5 से 10 गुना ज्यादा कमाते हैं। बहुत से मसीही सेवकों ने एक दिन के लिए भी सांसारिक काम धंधा नहीं किया है। यीशु ने ऐसे किसी व्यक्ति को अपना शिष्य होने के लिए नहीं बुलाया था जो पहले ही किसी सांसारिक काम में शामिल नहीं था। भारत में आज मसीही काम बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ कमाने का स्रोत बन चुका है। गैर मसीही उनकी तरफ देखकर कहते हैं ये व्यक्ति पैसा कमाने के लिए मसीही सेवक बना है और उनका कहना सही है। हम उनके मुंह कैसे बंद कर सकते हैं? सिर्फ तभी जब मसीही सेवक ये दिखा सके कि जो पैसा उन्हें मसीही सेवकाई में मिलता है वे उससे ज्यादा सांसारिक काम करने द्वारा कमा सकते हैं। ऐसे समय में जबकि सब अपनी जमीन जायदाद बेचकर सारा धन गरीबों में बांट देने के लिए प्रेरितों को दे रहे थे, हनन्या और सफीरा ने सोचा ये कैसे हो सकता है कि हम अपना धन बचा लेने के बाद भी लोगों के बीच में आत्मिक नजर आए। इसलिए जब उन्होंने अपनी जमीन बेची तब उन्होंने अपना सारा पैसा नहीं दिया। उनका पाप ये नहीं था कि उन्होंने अपना सारा पैसा नहीं दिया था। परमेश्वर आनंद से देने वालों से प्रसन्न होता है और उसे किसी के धन की जरूरत नहीं है। पतरस ने हनन्या से कहा, जब तक तूने अपनी जमीन न बेची थी तो क्या वह तेरी ही नहीं थी? उसके बिकने के बाद वह पैसा भी तेरा ही था और तू उससे जो चाहे कर सकता था, लेकिन तूने झूठ क्यों बोला? 5:4 हनन्या का पाप उसका पाखंड था।
पूरे हृदय से समर्पित होने का दिखावा। अगर उसने कहा होता, हमने वो 50,000 रुपए में बेची है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें इसका 20% ही देना चाहिए, बाकी पैसा हम अपनी जरूरत के लिए रखना चाहते हैं, इसलिए हम ये 10,000 रुपए दे रहे हैं, तब पतरस ने हनन्याह को आशीष दी होती और वह और उसकी पत्नी जीवित रहते। हनन्याह ने कुछ नहीं कहा था। उसने अपना मुंह खोले बिना ही पूरे हृदय से समर्पित सब लोगों की पंक्ति में खड़े होने द्वारा झूठ बोल दिया था। लेकिन पतरस परखने वाला व्यक्ति था। उसने हनन्याह और सफीरा का पर्दाफाश कर दिया और दोनों उनके पाखंड के कारण मारे गए। परमेश्वर आज ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि फिर कलीसियाओं में बहुत कम लोग जीवित बचेंगे। हनन्याह और सफीरा एक बहुत ही सामर्थी और शुद्ध कलीसिया के बीच में थे और वे इस वजह से ही मरे थे। अगर वे किसी मृत और शारीरिक कलीसिया में होते, जैसे कुरिन्थुस में थी, तो वे शायद वहां प्राचीन भी बन जाते। अगर आप घमंडी और पाखंडी है, तो ऐसी कलीसिया के साथ जुड़ना खतरनाक हो सकता है, जो सिद्धता की ओर बढ़ रही हो। परमेश्वर आपको दंड देगा और उनके बीच में से किसी न किसी तरह से निकाल देगा। लेकिन अब ऐसी कलीसियाएं ज्यादा नहीं है, इसलिए अब आप ज्यादातर कलीसियाओं में बचे रह सकते हैं। अगर आप घमंडी और पाखंडी होते हुए भी जीवित रहना चाहते हैं, तो किसी मरी हुई कलीसिया के सदस्य बन जाए। 5:29 में हम प्रेरितों द्वारा धार्मिक अगुओं से बोले गए साहस भरे शब्द पढ़ते हैं। हमारे लिए मनुष्यों की आज्ञा से परमेश्वर का आज्ञा पालन करना आवश्यक है। 5:41 में हम देखते हैं कि जब उन्हें सताया गया, मारा गया और कारावास में डाला गया, तो वे आनंद मनाते हुए चल दिए कि उसके नाम के लिए वे अपमान सहने योग्य तो ठहरे। उनके सताने वालों ने प्रेरितों को कोड़े लगवाए। इसके बाद प्रेरित अपने सिर लज्जा से झुकाकर वहां से चले नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने अपने सिर ऊंचे उठाकर कहा, प्रभु की स्तुति हो, हम यीशु की खातिर मार खा रहे हैं। उनके लिए ये एक बड़े आदर की बात थी। ये ऐसा था मानो एक राजा ने उन्हें शौर्य पुरस्कार दे दिया हो, जैसा उन्हें यीशु ने कहा था। वे आनंद से उछलने कूदने लगे थे। इन प्रेरितों ने हमारे अनुसरण के लिए बड़े अच्छे उदाहरण रखे हैं। आने वाले दिनों में हमें भारत में बहुत सताव सहना पड़ेगा, इसलिए हम उन दिनों के लिए अपने आप को और दूसरों को भी तैयार करें, और जब वह समय आ जाए तो हम भी आनंद मनाएं कि हम यीशु के नाम की खातिर पीड़ाएं सहने योग्य गिने गए। अध्याय 6 में हम शिष्यों की संख्या में वृद्धि और शिकायतों का आरंभ होते हुए देखते हैं। ऐसी समस्या हर एक कलीसिया में होती है जहां संख्या बढ़ने लगती है। जब एक कलीसिया शुरू होती है तो वह आकार में छोटी होती है और वहां काफी हद तक ये निश्चित किया जा सकता है कि उसमें सभी शिष्य हो। लेकिन जब वह बड़ी हो जाती है तो उसमें बड़ी आसानी से कुड़कुड़ाहट और शिकायतें शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें शामिल हुए लोग अक्सर मूल शिष्यों के संबंधी होते हैं और ये जरूरी नहीं कि वे भी शिष्य हो। लेकिन फिर ये जरूरी हो जाता है कि इस समस्या को बढ़ने से रोका जाए। ये मानो ऐसा है जैसे एक समूह में किसी एक को भयानक संक्रामक रोग हो जाए। अगर आप उस व्यक्ति को अलग नहीं करेंगे तो वो रोग दूसरों को भी हो जाएगा। कलीसियाओं में होने वाली ज्यादातर शिकायतें पृथ्वी की बातों के बारे में होती है। यह खाने के बारे में शिकायत हुई थी। यूनानी विधवाओं ने
ये शिकायत की कि खाने के बंटवारे में यहूदी उनके साथ भेदभाव कर रहे थे और यहूदी विधवाओं को ज्यादा खाना दे रहे थे। ये जाति के भेदभाव की समस्या थी, जैसा आज भी भारत की बहुत सी कलीसियाओं में है। प्रेरित बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, हम खिलाने पिलाने की सेवा में नहीं लग सकते क्योंकि ये हमारी बुलाहट नहीं है। हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में ही लगे रहेंगे। 6:4 अगर परमेश्वर ने आपको प्रचारक होने के लिए बुलाया है और प्रचार करने का दान दिया है, तो उस बुलाहट से पीछे हटकर किसी ऐसी मसीह संस्था के निदेशक न बन जाए जो आपको एक अच्छा वेतन देने का प्रस्ताव रख रही हो। एक शिक्षक नबी ही बने रहे, दूसरे लोगों को अन्य सेवकाइयां पूरी करने दे। इसलिए प्रेरितों ने ऐसे 7 पुरुष चुने जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और उन्होंने उन्हें उस काम के लिए नियुक्त कर दिया। स्तिफनुस और फिलिपुस भी उनमें शामिल थे, लेकिन वे बड़े प्रचारक भी बन गए। स्तिफनुस पहला शहीद हुआ और फिलिपुस ने सामरिया में जाकर एक बड़ी नवजागृति पैदा की और फिर इथियोपियाई वित्त मंत्री को प्रभु के पास ले आने द्वारा वह इथियोपिया में सुसमाचार पहुंचाने वाला परमेश्वर का माध्यम बना। प्रेरितों 8 एलिशा की तरह, जिसने एलिया का सेवक होने से अपनी शुरुआत की थी और बाद में नबी बना था, इन 2 लोगों ने भी पहले विश्वास योग्य रहते हुए विधवाओं की सेवा से शुरुआत की थी और फिर परमेश्वर ने उन्हें प्रचार करने की एक व्यापक सेवकाई सौंपी थी। स्तिफनुस परमेश्वर की कृपा और सामर्थ से भरपूर। स्तिफनुस के बारे में ये लिखा है कि उसने यहूदी धर्मगुरुओं के सामने ऐसी बुद्धि और आत्मा से प्रचार किया कि वे उसका विरोध न कर सके। 6:10 जब हम बोलते हैं तो ये हमारा भी अनुभव हो सकता है। स्तिफनुस ने फिर उनसे ये भी पूछा, तुम्हारे पूर्वजों ने नबियों में से किसे नहीं सताया? 7:52 पुरानी वाचा के समय काल में कोई भी नबी लोकप्रिय नहीं था और हर एक को सताया गया था। एक नबी एक शिक्षक से अलग होता है। एक शिक्षक को बहुत लोग स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक नबी को अक्सर अस्वीकार किया जाता है और वह लोकप्रिय नहीं होता। एक शिक्षक एक गैर विवादास्पद पात्र होता है, लेकिन एक सच्चा नबी हमेशा ही विवादास्पद होता है। इस प्रकार सुसमाचार प्रचारकों और शिक्षकों को नहीं, लेकिन नबियों को हमेशा सताया जाता है। स्तिफनुस ने ऐसा प्रचार किया कि वे दोषी ठहरे। इससे वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने उसे मार डाला। स्तिफनुस मसीही कलीसिया का पहला शहीद हुआ। 7:54 और 55 स्तिफनुस के बारे में 7वां अध्याय 55 से 60 में जो लिखा है, उसमें हम एक आत्मा से भरे सच्चे नबी के चिन्ह देखते हैं। 1 उसका मन एकाग्र चित्त होकर स्वर्गीय बातों पर लगा होता है। 2 वह सब बातों में परमेश्वर की महिमा देखता है। 3 वह मनुष्यों के विरोध से विचलित नहीं होता। 4 उसकी दृष्टि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यीशु पर लगी रहती है। 5 वह निर्भय होकर जी उठे मसीह की साक्षी देता है। 6 उसे सताया जाता है और कभी-कभी मार भी डाला जाता है। 7 वह अपने सताने वालों को क्षमा कर देता है और उनके लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने अनेक कारणों से स्तिफनुस को मरने दिया था, जिनमें से एक तरसुस का शाऊल था। मैं ये विचार करता हूं कि अगर पौलुस ने स्तिफनुस के मरते समय उसका मनोभाव न देखा होता तो क्या उसने मन फिराया होता?
जब रोमी सूबेदार ने ये देखा कि यीशु ने उसे सूली पर चढ़ाने वालों के लिए प्रार्थना की थी, तो उसे यकीन हो गया था कि वह परमेश्वर का पुत्र है। जब पौलुस ने स्तिफनुस ने कैसे प्रार्थना की ये सुना, तो उसके विवेक ने उसे झंझोड़ना शुरू कर दिया था और वह सोचने लगा था, ये एक झूठा धर्म नहीं हो सकता है मैं गलत हूं। बाद में दमिश्क के मार्ग में प्रभु ने उसे कहा, तेरे लिए अपने विवेक के अंकुश पर लात मारना मुश्किल है। प्रेरितों 26:14। और फिर उसने अपना मन फिरा लिया था। आपके साथ दुष्टता करने वाले लोगों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को देखकर किसी व्यक्ति में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है जिसका परिणाम उसका उद्धार हो सकता है। पिछले 2000 सालों में सताव के सामने मसीहों की ईश्वरीय प्रतिक्रिया को देखकर मन फिराने वाले आरंभिक लोगों में से पौलुस भी एक था। लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया करने के लिए हमें पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। अध्याय 8 में हम फिलिपुस के प्रचार द्वारा सामरिया में एक बड़ी नवजागृति देखते हैं। वह फिलिपुस जिसने अपनी सेवा गरीब विधवाओं को खाना खिलाने से शुरू की थी, बहुत लोगों का उद्धार हुआ और फिलिपुस ने उन्हें बपतिस्मा दिया। लेकिन आज के अनेक प्रचारकों की तरह वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने में उनकी अगुवाई न कर सका। तब पतरस और यूहन्ना ने वहां आकर प्रार्थना की और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। 8:17। हम प्रेरितों के काम में इस वाक्यांश का 4 बार उल्लेख पाते हैं। यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया 2:38, 8:16, 10:48 और 19:5। लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी थी। मत्ती 28:19। हम इस स्पष्ट नजर आने वाले फर्क के बारे में क्या कह सकते हैं? अनेक लोग जो लापरवाही से पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, इस बात से उलझन में आ जाते हैं। नई वाचा की व्याख्या करते समय हमें कुछ सिद्धांतों को अपने मन में रखना चाहिए। 1. जब ऐसा प्रतीत हो कि 2 वचन एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो वे दोनों ही सच्चे हैं। उनमें नजर आ रहा विरोधाभास सिर्फ सतही है। 2. जब ये संदेह हो कि पवित्र शास्त्र के किस भाग का आज्ञा पालन करना चाहिए, तो हमेशा प्रभु यीशु की स्पष्ट आज्ञा का पालन करें। 3. कभी भी नई वाचा के ऐतिहासिक भाग को किसी धर्म सिद्धांत का आधार न बनाए। इस मामले का स्पष्टीकरण ये है, गैर मसीही धर्मों में भी त्रैक्य देव की परिकल्पना है। जैसे हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव है, और मिस्त्रियों का भी त्रैक्य परमेश्वर था। इसलिए जब प्रेरितों ने बपतिस्मा दिया, तो उन्होंने त्रैकता को मसीही त्रैकता के रूप में स्वीकार करते हुए इस तरह बपतिस्मा दिया: पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम में। इसे यीशु के नाम में बपतिस्मा कहा गया क्योंकि यीशु मसीह को द्वितीय व्यक्ति के रूप में जाना गया। जब शमौन जादूगर ने सामरिया में लोगों को पतरस के हाथ रखने द्वारा पवित्र आत्मा पाते हुए देखा, तो उसने पतरस के पास रुपए लाकर वह सामर्थ प्राप्त करनी चाहिए। मसीही युग में हम ये पहला उदाहरण पाते हैं जिसमें किसी ने परमेश्वर की आशीष को धन से खरीदना चाहा। गैर मसीही धर्म हमेशा लोगों को उनके देवी देवताओं को धन देकर उनसे आशीष पाने के लिए उत्साहित करती है। दुर्भाग्यवश आजकल बहुत से टीवी प्रचारकों और पास्टरों ने भी
ये प्रचार शुरू कर दिया है कि आप धन देकर परमेश्वर के सेवकों द्वारा उससे आशीष पा सकते हैं, और लाखों मसीही इससे धोखा खा रहे हैं। लेकिन आप इस तरह कभी परमेश्वर की आशीष नहीं पा सकते। आज के प्रचारक ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन पतरस ने ऐसे धन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने शमौन से कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान रुपयों से पाने का विचार किया। तेरा मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है। 8वां अध्याय 20-21। आज बहुत से धनवान लोग प्रचारकों को उनकी सेवकाई के लिए धन द्वारा रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये जान ले कि एक व्यक्ति का मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं है, तो हमें उसका धन लेने से इनकार कर देना चाहिए। लेकिन आज पतरस जैसे प्रचारक कहाँ है? ज्यादातर सेवकाइयां और प्रचारक धन से इतना प्रेम करते हैं कि वे किसी से भी पैसा ले लेते हैं। कुछ लोग तो घर घर जाकर उन परंपरावादी मसीहों से भी परमेश्वर के काम के लिए रसीद बुक ले जाकर दान इकट्ठा करते हैं, जिन्होंने मन भी नहीं फिराया है। न तो यीशु ने और न ही प्रेरितों ने कभी ऐसा किया था। 3 यूहन्ना 7। शाऊल का मन फिराव। अध्याय 9 में जब दमिश्क के मार्ग पर शाऊल की मुलाकात प्रभु से हुई, तो उसने प्रभु से 2 सवाल पूछे। प्रभु, तू कौन है? तू मुझसे क्या चाहता है? पद 5 केजेवी। ये 2 ऐसे सवाल थे जो वह अपने पूरे जीवन भर प्रभु से पूछता रहा था। अपने जीवन के अंत में उसने कहा कि उसकी अभिलाषा यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा मसीह को जाने, और ये कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ता जाए। फिलिपियो 3 अध्याय 10 और 13। प्रभु ने आरंभ में उसके जीवन के लिए तैयार की गई पूरी योजना उस पर प्रकट नहीं की। ये उसने उसे एक एक कदम पर दिखाया। उठ और नगर में जा, और जो करना है वह तुझे बता दिया जाएगा। पहला कदम था। 9वां अध्याय 6वां वचन। दमिश्क में एक व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील था, और उसने प्रभु को उससे ये कहते हुए सुना कि वह उस जगह पर जाए जहां शाऊल ठहरा हुआ था, और वह उसके लिए प्रार्थना करे। जब प्रभु आपको कहीं जाने के लिए कहे, तो आप यकीन कर सकते हैं कि प्रभु ने दूसरी और लोगों को आपकी सेवकाई ग्रहण करने के लिए तैयार किया हुआ है। लेकिन अगर आप अपने आप जाएंगे, तो आप ऐसे जगहों में जाएंगे जहां कोई तैयार नहीं होगा। हनन्या एक नम्र और दीन अनजान भाई था, जिसे परमेश्वर ने शाऊल को पवित्र आत्मा से भरने के लिए इस्तेमाल किया कि वह पहले शताब्दी का सबसे सामर्थी प्रेरित बन जाए। उन दिनों सभी शिष्य ये समझते थे कि सिर्फ मन फिराना काफी नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा से भरा जाना भी जरूरी है। 9:25 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस को मार डाले जाने से बचाने के लिए उसे कैसे एक टोकरी में शहर पनाह से नीचे उतारना पड़ा था। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 32 और 33 में पौलुस ने यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने उसे कैसे नम्र और दीन किया था, उन्हें इस लज्जाजनक घटना के बारे में बताया। प्रेरितों के काम अध्याय 8:29 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे फिलिपुस को उठाकर एक दूसरी जगह में पहुंचा दिया। जब लोग पौलुस को मार डालना चाह रहे थे, तब परमेश्वर पौलुस के लिए भी आसानी से ऐसा कर सकता था।
लेकिन परमेश्वर के तरीके हमेशा एक जैसे नहीं होते। ऐसे समय होते हैं जब हमें अपने शत्रुओं से बचने के लिए लज्जाजनक तरीकों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन वह किसी भी तरीके से हमें बचाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको इन ईश्वरीय पुरुषों के उदाहरणों के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कलीसिया में अगुओं के रूप में हमसे आगे निकल गए हैं। हमें उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आपकी महिमा करने के लिए मदद कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।